मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का आज लेक्चर नंबर 5 है। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम ऑल माय ब्रदर एंड सिस्टर्स। उसके बाद अगर आप लोगों ने आज तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो फर्स्ट काइंडली जाके वहाँ पर मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाले तमाम वीडियो आपको आसानी से मिल सके। उसके बाद जाके हम आज जो हमने फर्स्ट यानी रिकरेंस रिलेशन किया था, रिकरेंस रिलेशन के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स है उसको जानेंगे कि हमारे पास रिकरेंस रिलेशन क्या होता है। रिकरेंस रिलेशन के बारे में आज हमारा डिस्कशन है, यानी रिकरेंस रिलेशन के बारे में हमने कुछ क्वेश्चन जो थे वो हमने किए थे। आज हमारे पास यानी थ्योरम्स बेसिक प्रूफ्स है, उसको करेंगे कि हमारे पास ये रिकरेंस रिलेशन क्या होता है और कैसे बनता है। थ्योरम नंबर फर्स्ट, कंसीडर अ रिकरेंस रिलेशन ऑफ द फॉर्म। अगर हमारे पास एक रिकरेंस रिलेशन हो ऑफ द फॉर्म, ऐसी फॉर्म में कि हमारे पास एस एन इक्वल हो। फर्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल थे उसमें हमारे पास यहाँ पर सीक्वेंस ए एन था और यहाँ पर हमारे पास अभी एस एन है। एस एन इज इक्वल टू ए डॉट एस एन माइनस 1 प्लस बी डॉट एस एन माइनस 2। इसको हमने इक्वेशन ए का नाम दिया कि हमारे पास फर्स्ट यानी ऐसी फॉर्म में है एस एन ए डॉट एस एन माइनस 1 प्लस बी डॉट एस एन माइनस 2। इसको हमने इक्वेशन ए का नाम दिया विद कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एन बाई 11। यानी हमारे पास वहाँ पर एक इक्वेशन था जो जिस बुक से मैंने लिखा था और वहाँ पर यानी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यहाँ पर यह यूज़ किया था कि हमारे पास यानी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यानी एक्स स्क्वेयर माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 0 वेयर ए इज इक्वल टू बी एंड नॉट इज इक्वल टू 0। ए एंड बी आर सेम वेयर दे आर इक्वल एंड नॉट इज इक्वल टू 0। अगर ये हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो, if R1 and R2 are two different solution of equation B, और R1 and R2 जो हमारे पास आ रही है ये हमारे पास different solution of equation B, यानी एक्स स्क्वेयर माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 0। यानी इसके हमारे पास R1 और R2 सोल्यूशन आ रहे हो, दो सोल्यूशन हमारे पास आ रहे हो। देन एस एन इज इक्वल टू C1 आर पावर R1 पावर n प्लस C2 R2 पावर n फॉर ऑल n बिलोंग टू n, यानी n बिलोंग को करेगा इंटीजर को। दोबारा देख ले स्टेटमेंट की तरफ। कंसीडर अ रिकरेंस रिलेशन ऑफ द फॉर्म। अगर हमारे पास एक रिकरेंस रिलेशन हो और हमारे पास ऐसी फॉर्म में हो इज एस एन इज इक्वल टू ए डॉट एस एन माइनस 1 प्लस बी डॉट एस एन माइनस 2। इसको हमने इक्वेशन ए का नाम दिया विद कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास दिया होगा एक्स स्क्वेयर माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 0, यानी हमारे पास ये एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। इसको हमने बी का नाम दिया और हमारे पास ए एंड बी जो है ये आपस में इक्वल है एंड नॉट इज इक्वल टू 0, और 0 के इक्वल नहीं है। If R1 and R2 are two different solutions of equation B, अगर हमारे पास R1 और R2 दो डिफरेंट सोल्यूशन हो ऑफ इक्वेशन B के, देन Sn इज इक्वल टू C1 R1 पावर n प्लस C2 R2 पावर n। तो हमारे पास Sn इज इक्वल टू होगा C1 R पावर n R1 पावर n प्लस C2 R2 पावर n फॉर n बिलोंग करेगा n को, यानी नेचुरल नंबर को। इसको हमने इक्वेशन सी का नाम दिया। उसके बाद लेट एस नॉट इज इक्वल टू C1 प्लस C2। अगर हमारे पास एस नॉट जो है ये इनिशियल कंडीशन है C1 प्लस C2 के इक्वल है एंड S1 इज इक्वल टू C1 R1 प्लस C2 R2, और हमारे पास जो सेकंड स्टेप है वो हमारे पास C1 R1 प्लस C2 R2 के इक्वल है, यानी S नॉट C1 प्लस C2 के इक्वल है और हमारे पास S1 C1 R1 प्लस C2 R2 के इक्वल है। उसके बाद सिंस n इज इक्वल टू R1, यानी हमारे पास अगर n R1 के
इक्वल हो, इज इक्वल टू R1 हो सेटिस्फाइड, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू AX प्लस बी, यानी हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था यानी उसको सेटिस्फाइड करे, एक्स स्क्वायर को वहाँ पर छोड़ दिया और ये दोनों टर्म जो हमारे पास AX डिफरेंस b जो है ये हमारे पास इसी तरफ यानी जीरो की तरफ पे ले आए तो हमारे पास पॉजिटिव हो जाएंगे। ये कह रहा है कि अगर हमारे पास n इज इक्वल टू R1 हो यानी R1 के इक्वल हो तो हमारे पास यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू AX प्लस बी के इक्वल होगा, वी है R1 इज इक्वल टू a यानी x की जगह x और b की जगह हमारे पास खुद की वैल्यू यानी R2 की जगह। तो ये हमारे पास फर्स्ट जो इक्वेशन हमारे पास आ रही थी उसमें हमने पुट करना है फर्स्ट R1 इज इक्वल टू AR1 पावर n-1 प्लस BR2 पावर n-2, यानी ये वैल्यू हमने पुट करनी है वहाँ पर। उसके बाद सो द सीक्वेंस R1 पावर n सेटिस्फाइड द कंडीशन, यानी हमारे पास जो सीक्वेंस आ रहा था R1 पावर n यानी हमारे पास ये सीक्वेंस Sn इज इक्वल टू ये कंडीशन जो हमारे पास आ रही थी ये सेटिस्फाइड कर रहा है कौन सा, यानी R1 पावर n जो का सीक्वेंस हमारे पास इसका आ रहा है ये सेटिस्फाइड कर रहा है। सो Sn इज इक्वल टू Sn-1 प्लस Bsn-2, यानी हमारे पास ये कंडीशन यानी जब सेटिस्फाइड करेगा तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस बनेगा Sn इज इक्वल टू Sn-1 प्लस Bsn-2। सो डज R2 पावर n, और इसी तरह R2 के लिए भी इसी तरह बनेगा। तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा Sn-1 प्लस Bsn-2, यानी ये हमारे पास इक्वल हो जाएंगे, यानी हमारे पास R1 के लिए अलग यानी S1 के लिए और S2 के लिए अलग। तो ये हमारे पास Asn-1 प्लस Bsn-2 इज इक्वल टू a इंटू C1 R1 पावर n-1 प्लस C2 R पावर R2 पावर n-1, यानी हमारे पास इसके इक्वल हो जाएंगे फर्स्ट टर्म a Sn-1 प्लस b Sn-2 की जगह हमारे पास C1 R1 पावर n-2 प्लस C2 R2 पावर R2 बेस यानी n पावर n-2, यह हो जाएंगे हमारे पास। तो ये हमारे पास इक्वल टू है, यानी C1 को कॉमन लिया और यहाँ पर हमने C2 कॉमन लिया फर्स्ट स्टेप में, यानी दोनों से हमने C1 और C2 को कॉमन कर लिया, C1 का टर्म और C1 का टर्म, यानी ये दोनों C1 कॉमन कर लिया। उसके बाद यानी सेकंड स्टेप में हमने C2 और C2 को कॉमन कर लिया और उसके बाद A और B को दोनों के साथ मल्टीप्लाइड करना है। तो फर्स्ट हमारे पास C1 इंटू AR1 पावर n-1 प्लस B R1 पावर n-2 प्लस C2 AR2 पावर n-1 प्लस B R2 पावर n-2। तो हमारे पास ये हो जाएंगे, यानी C1 वाले अलग और C2 वाले अलग। तो ये इक्वेशन हमारे पास R1 पावर n के इक्वल है और ये इक्वेशन हमारे पास R2 पावर n के इक्वल है। तो ये हमारे पास हो जाएगा C1 R1 पावर n प्लस C2 R2 पावर n, यानी इसके इक्वल हो जाएगा, और ये इक्वेशन हमारे पास Sn के इक्वल है। यानी हमने कहा था कि हमारे पास यानी Sn के इक्वल है हमारे पास Sn C1 R1 पावर n प्लस C2 R2 पावर n, यानी इसके इक्वल आ जाए तो ये हमारे पास इक्वल हो गया और हमारे पास ये थ्योरम प्रूफ कह रहा था, यानी हमने ये सेटिस्फाइड कर लिया कि ये हमारे पास Sn इज इक्वल टू C1 R1 प्लस C2 R2 पावर n के इक्वल आ रहा है। उसके बाद सेकंड प्रूफ है हमारे पास, थ्योरम क्या कह रहा है, लेट Sn इज इक्वल टू लेट Sn बी अ सीक्वेंस दैट सेटिस्फाइज अ रिकरेंस रिलेशन ऑफ द फॉर्म। अगर Sn एक हमारे पास सीक्वेंस हो और ये हमारे पास एक रिकरेंस रिलेशन जो है ये हमारे पास सेटिस्फाइड करे, यानी रिलेशन आपको मुख्तलिफ तरह देंगे, यानी किसी में 2 मल्टीप्लाइड हो, किसी में 5 मल्टीप्लाइड हो, किसी में Sn हो, किसी में Fn हो, किसी में Gn हो, यानी जो भी आपको इक्वेशन दे दे
लेकिन वो आपको रिकरेंस रिलेशन के बाद जो हमारे पास आ रहा है यही सेटिस्फाइड करनी है अपने। और एस एन एस टू एन इज इक्वल टू 2Sn प्लस Fn फॉर ऑल n बिलोंग टू P, यानी P हमारे पास n हमारे पास सम नंबर है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक नंबर है और हमारे पास ये सीक्वेंस को बिलोंग कर रहा है रिलेशन को। देन S2 पावर m is equal to 2 power m into S1 plus 1 over 2 summation I is equal to 0 up to m minus 1 F2 power iota divided by 2 power iota। इसको हम इक्वेशन ए का नाम देते हैं। इक्वेशन ए हमारे पास क्या है, S2 पावर m is equal to 2 power m into S1 plus 1 over 2 summation I is equal to 0 up to m minus 1 F2 power iota divided by 2 iota। इसको हम इक्वेशन ए का नाम देते हैं फॉर m बिलोंग टू n, और हमारे पास m जो है ये हमारे पास सेट ऑफ n को बिलोंग कर रहा है। देन S2 पावर m प्लस 1, यानी हमारे पास अगर S2 पावर m हमारे पास s के इक्वल हो तो हमारे पास S2 पावर m प्लस 1 यानी हमारे पास इस इक्वेशन के इक्वल होगा 2 पावर m प्लस 1 इंटू S1 प्लस 1 ओवर 2 समेशन I इज इक्वल टू 1 समेशन I इज इक्वल टू 0 अप टू m f आयोटा डिवाइडेड बाई 2 आयोटा, यानी हमारे पास इसके इक्वल होगा। इसको हमने इक्वेशन बी का नाम दिया है। फ्रॉम m इज इक्वल टू 0, अगर हमारे पास हो m इज इक्वल टू 0 हो इक्वेशन 1, यानी हमारे पास हो इक्वेशन ए जो हमारे पास आ रहा है ये हमारे पास इक्वेशन ए है। S0 पावर 0 S2 पावर 0 इज इक्वल टू 2 पावर 0 S1, इसके इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास 9 S2 पावर m प्लस 1 इज इक्वल टू S2 डॉट 2 पावर m, यानी 2 पावर इधर भी 1 है, यानी इधर 1 है और यहाँ पर हमने इसको 2 पुट किया यहाँ, यानी हमने इसको बेस एक ही सेम है यानी 2 है हमारे पास, और पावर जो है ये हमारे पास एडिशन में है तो हम इसको एडिशन में लिखते हैं। तो ये हमारे पास m प्लस 1, m प्लस 1 को 2 पावर 1 डॉट 2 पावर m इस तरह लिखते हैं। तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 2 डॉट S2 पावर m, यानी इस तरह लिखते हैं डॉट F2 पावर n, यानी यही लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास इसके खुद यानी जो वैल्यू आ रही है इसको हमने पुट करना है। तो ये हमारे पास 2 पावर m प्लस 1 इंटू S1 प्लस 1 ओवर 2 समेशन I इज इक्वल टू m माइनस 1 डॉट F 2 पावर आयोटा डिवाइडेड बाई 2 पावर आयोटा प्लस F2 पावर n, F2 पावर n को खुद लगाना है और उसके बाद यानी जो हमारे पास कंट्रैक्शन आ रहा था फर्स्ट, यानी हमने यही पुट करना है। यही इक्वेशन ए जो है ये हमने यूज़ करना है, इसमें पुट करना है हमने। तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 2 पावर m प्लस 1 इंटू S1 प्लस 1 ओवर 2 समेशन I इज इक्वल टू 0 अप टू m माइनस 1 डॉट F2 पावर आयोटा डिवाइडेड बाई 2 पावर आयोटा प्लस 1 ओवर 2 डॉट 2 पावर m, यानी हमने यहाँ पर ये इसको दोबारा इंक्रीज कर लिया, यानी इसकी वैल्यू जो है हमारे पास हमने ये पुट कर ली। तो ये हमारे पास 1 डिवाइड बाई 2 डॉट 2 पावर m डॉट F2 पावर m, यानी ये आ गई हमारे पास, और ये हमारे पास इक्वल है S2m, यानी हमारे पास इस इक्वेशन के इक्वल हो गया 2 पावर m प्लस 1 इंटू S1 प्लस 1 ओवर 2 समेशन I इज इक्वल टू 0 अप टू m F2 पावर आयोटा डिवाइडेड बाई 2 पावर आयोटा, यानी इसके इक्वल हो गया। तो S2 पावर m जो है हमारे पास इक्वल है 2 पावर m इंटू S1 प्लस 1 ओवर 2 समेशन I इज इक्वल टू 0 अप टू m माइनस 1
if 2 पावर आयूटा डिवाइडेड बाई 2 आयूटा, यानी इसके इक्वल हो गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, लेट एस एन इज इक्वल टू एस एन माइनस वन प्लस एस एन माइनस टू। अगर हमारे पास यानी एस एन जो है ये हमारे पास रिकरेंस फार्मूले का जो इक्वेशन है हमारे पास, अगर ये एस के इक्वल हो फॉर एन ग्रेटर और इक्वल टू 2 हो, वेयर एस नॉट इज इक्वल टू, यानी हमारे पास इनिशियल कंडीशन 2 हो और एस वन हमारे पास 1 के इक्वल हो, फाइंड एस एन। तो क्या फाइंड करे, एस एन फाइंड करे अगर हमारे पास एन क्या हो 2 3 4 अप टू 6 हो। यानी दोबारा देख ले स्टेटमेंट की तरफ हो कि अगर हमारे पास एस एन जो है ये हमारे पास एस एन माइनस वन प्लस एस एन माइनस 2 के इक्वल हो, फॉर एन ग्रेटर और इक्वल टू 2 हो, यानी एन की वैल्यू जो है ये हमारे पास ग्रेटर और इक्वल टू 2 हो। अगर हमारे पास इनिशियल कंडीशन एस नॉट हो, हमारे पास 2 के इक्वल हो और एस वन हमारे पास 1 के इक्वल हो, फाइंड एस एन। क्या फाइंड करें, एस एन फाइंड करना है वेयर एन इज इक्वल टू, एन की जगह हमने वैल्यू पुट करना है। अगर हमारे पास एन क्या हो 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6, यानी हमारे पास यहाँ तक हो। उसके बाद हमने क्या करना है, यानी एक एक वैल्यू को पुट करना है और उसके बाद एस और रिकरेंस सोल्यूशन की बेस पर हमने यानी सेकेंड थर्ड फोर्थ अप टू 6 तक आइटरेशन फाइंड करने हैं। फर्स्ट सोल्यूशन गिवन दैट एस एन इज इक्वल टू एस एन माइनस वन प्लस एस एन माइनस 2, यानी हमारे पास फर्स्ट एस एन जो रिकरेंस फार्मूला है ये हमारे पास एस एन के इक्वल है और एस एन हमारे पास इक्वल है एस एन माइनस वन प्लस एस एन माइनस 2। और हमारे पास फर्स्ट इनिशियल कंडीशन क्या है, एस नॉट इज इक्वल टू 2 एंड एस वन इज इक्वल टू 1। नाउ वी पुट एन इज इक्वल टू 2, एन इज इक्वल टू 2 पुट करना है क्योंकि हमारे पास फर्स्ट एन इनिशियल कंडीशन क्या है, यानी फर्स्ट एस नॉट एस वन हमारे पास फाइंड है और हमने एस टू को पुट करना है, यानी कि हमारे पास यानी एस टू फाइंड हो जाए। एस टू के लिए हमारे पास यानी एन की जगह हमने 2 को पुट करना है, तो ये हमारे पास एस टू माइनस वन प्लस एस टू माइनस 2, यानी हमारे पास इसके इक्वल हो जाएगा 2 माइनस 1 हमारे पास 1 के इक्वल हो जाएगा और 2 माइनस 2 0 के इक्वल हो जाएगा। एस वन हमारे पास 1 के इक्वल है और हमारे पास एस नॉट जो है ये हमारे पास 2 के इक्वल है। 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, तो एस टू हमारे पास 3 के इक्वल हो गया। इसी तरह ऑल वैल्यूज को पुट करना है हमने। अगेन पुट एन इज इक्वल टू 3, तो ये हमारे पास एस थ्री हमारे पास एस थ्री डिफरेंस ऑफ 1 प्लस एस थ्री डिफरेंस 2, तो ये हमारे पास एस टू प्लस एस वन। एस टू हमारे पास किया था 3 के इक्वल था और एस वन हमारे पास 1 के इक्वल था, तो 1 प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। अगेन पुट एन इज इक्वल टू 4 को पुट करना है। देन एस फोर इज इक्वल टू एस फोर डिफरेंस 1 प्लस एस फोर डिफरेंस 2, तो ये हमारे पास एस थ्री डिफरेंस एस टू, यानी एस के इक्वल आ जाएगा। तो एस थ्री हमारे पास किया था 4 के इक्वल था और एस टू हमारे पास किसके इक्वल था 3 के इक्वल था, यानी 3 प्लस 4 हमारे पास कितने किसके इक्वल हो जाएगा 7 के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद अगेन पुट एन इज इक्वल टू 5, देन एस 5 इज इक्वल टू एस 5 डिफरेंस 1 प्लस एस 5 डिफरेंस 2, यानी एस के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारे पास एस 4 प्लस एस 3 के इक्वल हो जाएगा, यानी ये हमारे पास 7 प्लस 4, यानी एस 4 की जगह वैल्यू हमारे पास 7 है और एस 3 की वैल्यू 4 है, तो ये हमारे पास 11 के इक्वल हो जाएगा। अगेन पुट एन इज इक्वल टू 6, एन की वैल्यू 6 पुट करनी है, तो ये हमारे पास 6 इज इक्वल टू एस 6 माइनस 1 प्लस एस 6 माइनस 2, तो ये हमारे पास इसके इक्वल हो जाएगा। और ये हमारे पास 5 और 4, यानी ये हमारे पास एस 5 प्लस एस 4 के इक्वल हो जाएगा। एस 5 की वैल्यू हमारे पास क्या है 11 है और एस 4 की वैल्यू हमारे पास 7 है, तो 7 प्लस 11 इज इक्वल टू 18। अभी हमारे पास यानी टोटल वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। हिंस फ्रॉम एस नॉट इज इक्वल टू 2, एस 1 इज इक्वल टू 1, also s2 is equal to 3, s3 is equal to 4, s4 is equal to 7, s5 is equal to 11 and s6 is equal to 18, यानी यह हमसे मांगी थी, हमने n is equal to 6 तक सारे वैल्यू फाइंड कर ली। तो आज का हमारा जो क्लास है वह एंड को पहुंच गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ओके, खुदा हाफिज़।